पहला प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई डी वाई माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण दिया है और इसे हमें हल करना है। एक्स और वाई पे एक्स और वाई के पदों को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। एक्स के पदों को डी एक्स की तरफ और वाई के पदों को डी वाई की तरफ हल करेंगे। तो अगली लाइन लिखेंगे हम वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को हम पश्चांतर करके डी एक्स की तरफ और वन प्लस वाई स्क्वायर को डी वाई की तरफ लाएंगे पश्चांतर करके। तो ये इक्वेशन हमारा होगा वाई इंटू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स और ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इंटू डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई की तरफ पश्चांतर किए और वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स को हमने डी एक्स की तरफ पश्चांतर किया। दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल वाई डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स और ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट हम सी जोड़ देंगे। पहले वाले पद का समाकलन करने के लिए वन प्लस वाई स्क्वायर को टी मानेंगे जिसका अवकलन 0 प्लस 2y होगा। दूसरे वाले पद को हल करने के लिए क्या करें, हम वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें या फिर इसे हम आंशिक भिन्न के रूप में बदल लें और उसके बाद इसका समाकलन कर लें। तो यहाँ लिख देते हैं माना वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 0 प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। वाई डी वाई इज इक्वल टू होगा हमारा डी टी बाई 2 तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल y इंटू डी वाई को लिखेंगे हम डी टी बाई 2 यानी 1/2 आगे लिख दिया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा t इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अगर इसका हम एलसीएम लेके हल करें तो x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा, अंश में यहाँ हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ होगा x। लेकिन हमारा है कितना ऊपर 1, तो यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ x, यहाँ भी अगर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी यही जो भिन्न है फ्रैक्शन हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करें हम 1 के स्थान पर अगर x कर दें तो ये हो गया 1/x माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी आंशिक भिन्न के रूप में बदल गया, यानी इस भिन्न को हमने किस में बदल दिया, आंशिक भिन्न में। हल करेंगे तो यही इक्वेशन यही हमें भिन्न प्राप्त होगी। 1/t का समाकलन log t होगा, यानी 1/2 log t इज इक्वल टू 1/x इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अलग अलग कर दिया हमने। 1/x का समाकलन log x हो जाएगा और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा था y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन कितना आया 1/2 log t, यानी t की वैल्यू हमारी कितनी 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 log t की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x को लिख देंगे हम log x माइनस इसका समाकलन होगा 1/2 log
1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये चाहे तो पश्चात कर लें या फिर हमारे तीनों पद पहला दूसरा तीसरा तीनों पद लॉग के रूप में हैं, तो हम स्थिरांक जो हमारा सी है उसे लॉग के रूप में भी कर सकते हैं करना चाहें तो। नहीं तो इसे क्या लिखेंगे 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स और माइनस लॉग अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 1/2 को अगर हम चाहेंगे तो 1/2 कहाँ हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर घात के रूप में आएगी, यानी 1/2 पावर होगी। और 1/2 को क्या लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो पावर होती है लॉग में कहाँ जाती है, लॉग की आगे आ जाती है। इस तरह इससे कोई भी हम इस तरीके लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे अगर हल करना चाहें तो क्या होगा, लॉग अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग, इसे लिख सकते हैं हम एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और अगर इसे आगे हल करना चाहें तो हम सी को कांस्टेंट लॉग सी कर दें, लॉग अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसे लिख दे रहे हैं हम लॉग C1, यानी हमने C को लॉग C1 लिख दिया, एक नया कांस्टेंट ले लिया C के साथ लॉग C1। तो ये हो जाएगा लॉग अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में हो जाएगा C1 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स लॉग एम प्लस लॉग एन को हम लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एंटी लॉग लेने पर लॉग से लॉग हमारा हट जाएगा, तो ये होगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स C1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या क्या करेंगे अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स C1। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर करना चाहें तो दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हैं, तो आंसर होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू C1 स्क्वायर। प्रश्न हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई ब्रैकेट में 1 प्लस वाई इंटू डी वाई। एक्स वाले पदों को डी एक्स और वाई वाले पदों को डी वाई की तरफ पक्षांतर करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये एक्स पक्षांतर करके ले आएंगे इधर अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा इक्वल टू वाई ब्रैकेट में 1 प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई को पक्षांतर करके हमने डी वाई की तरफ और एक्स को पक्षांतर करके एक्स की तरफ, और क्या हो जाएगा ये हमारा एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1/x माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई -2 और -2 अपॉन वाई -1 इंटू डी वाई ब्रैकेट में 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई को हमने आंशिक भिन्न में बदला, या 1 माइनस वाई का हमने ऊपर जो अंश वाली संख्या हमारी डिनोमिनेटर संख्या है y इंटू 1 प्लस वाई, इसमें क्या करेंगे हम 1 माइनस वाई का डिवाइड करेंगे, तो हमारा कितना आएगा -2 अपॉन वाई -1। इसे हमने इस तरह से हल किया है। y ब्रैकेट में 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दिया। जब माइनस चिन्ह कॉमन निकालेंगे तो ये y -1 हो जाएगा और माइनस ये लिख दिया। y +1 था, इसे हमने लिखा y -1 + 2। 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो y +1 ही बचेगा। y -1 इसलिए क्या, क्योंकि अपॉन में भी y -1 था। अलग अलग जब करेंगे तो y -1 से y -1 कैंसिल हो जाएगा। y - y इंटू y -1 अपॉन y -1, माइनस प्लस माइनस होगा, y का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2y अपॉन y -1। y -1 से y -1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का y -2। फिर हमारा y है, इसमें हमें फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हमने 1
घटा दिया और 1 जोड़ दिया। फिर इसे अलग करेंगे, -y -2 y -1 अपॉन y -1 माइनस प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 अपॉन y -1 से y -1 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा माइनस का y माइनस का 2 -2 अपॉन y -1। ये हमारा हल करके प्राप्त हुआ और इसे हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद करेंगे समाकलन करने पर दोनों तरफ, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल 1/x dx माइनस इंटीग्रल x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल y dy माइनस इंटीग्रल 2 dy माइनस 2 इंटीग्रल 1/y -1 dy और प्लस एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे c। अच्छा राशि c जोड़ देंगे। 1/x का समाकलन log x माइनस x का समाकलन x² इज इक्वल टू माइनस y का समाकलन होगा y² माइनस 2 y माइनस 2 1/y -1 का इंटीग्रल log y -1 और प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो हम log वाली संख्याओं को एक साइड में कर सकते हैं और उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हल कर सकते हैं, वरना इतना ही हम छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न, (3x² y माइनस xy इंटू डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x³ y² प्लस x³ y⁴ इंटू dy इज इक्वल टू 0। x के पदों को हम एक साइड करेंगे dy की तरफ और y के पदों को हम dy की तरफ करेंगे। पहले ब्रैकेट से हमारा x और इंटू y कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3x -1 इंटू डी एक्स प्लस x³ कॉमन y² कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2 प्लस y² dy इज इक्वल टू 0। तो अगली लाइन लिखेंगे x ब्रैकेट में 3x -1 dx प्लस y² ब्रैकेट में 2 प्लस y² dy इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, ये y जो पद है हमारा इसके अपॉन y हो जाएगा और x³ x के अपॉन x³, यानी y इंटू x³ से इसमें क्या करेंगे हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। जब y इंटू x³ से डिवाइड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x³ आएगा। यहाँ x³ से x³ कैंसिल होगा और अपॉन में y³ आएगा। ये हमारा y से y² की घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ x से x⁴ वार कैंसिल होगा। ये प्राप्त होगा हमारा 3x -1 अपॉन x² dx प्लस y ब्रैकेट में 2 प्लस y² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। x² का डिवाइड कर दें तो 3 अपॉन x -1 अपॉन x² dx प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 2y प्लस y³ इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। समाकलन करने पर इंटीग्रल 3/x dx माइनस इंटीग्रल 1/x² dx प्लस इंटीग्रल 2y dy और प्लस इंटीग्रल y³ dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। 1/x का इंटीग्रल हमारा log x
माइनस इंटीग्रल एक्स पावर -2 लिख सकते हैं इसे, dx प्लस 2 इंटू वाई का समाकलन y² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई क्यू जाएगा y⁴/4 इक्वल टू सी 3 log x माइनस एक्स पावर -2 का इंटीग्रल होगा हमारा x पावर -1 अपॉन -1 प्लस y² प्लस y⁴/4 अपॉन 4 इक्वल टू सी 3 log x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस y² प्लस y⁴/4 अपॉन 4 इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए हमारा dy/dx इक्वल टू e⁻x−y प्लस x² इंटू e⁻−y। dy/dx इज इक्वल टू e⁻x−y को लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻−y प्लस x² इंटू e⁻−y। तो dy/dx इज इक्वल टू e⁻−y कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में होगा हमारा e⁻x प्लस x²। e⁻−y को y की साइड में और dx को x की तरफ करेंगे, तो dy अपॉन e⁻−y इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² इंटू dx। अगली लाइन लिखेंगे e⁻−y को e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x dx प्लस x² dx। समाकलन करने पर इंटीग्रल e⁻y इंटू dy इज इक्वल टू इंटीग्रल e⁻x dx प्लस इंटीग्रल x² dx और प्लस कांस्टेंट c। e⁻y का इंटीग्रल हमारा e⁻y होता है इज इक्वल टू e⁻x का e⁻x प्लस x² का इंटीग्रल x³ और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है e⁻y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स dx प्लस e⁻y इंटू साइन एक्स dy इज इक्वल टू 0। e⁻y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस e⁻y इंटू साइन एक्स इंटू dy। क्वेश्चन कर लें, e⁻y प्लस 1 y dy की तरफ करेंगे और साइन एक्स को उधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स dx अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 इंटू dy। साइन एक्स को पश्चात करके dx की तरफ और e⁻y प्लस 1 को हम dy की तरफ पश्चात करके लेंगे। चाहे तो इसे हम पश्चात कर लें, उसके बाद समाकलन कर दें, या फिर यही लिख दें समाकलन करने पर इंटीग्रल कॉस एक्स dx अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 इंटू dy प्लस एक कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे हम c। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स होता है और कॉट एक्स का समाकलन हमारा कितना होगा लॉग साइन एक्स। इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा हमारा इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे हम कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 dy प्लस c। e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 में क्या करेंगे हम e⁻y प्लस 1 को t मान लेंगे, e⁻y का डिफरेंशियल e⁻y इंटू dy प्लस 0 इज इक्वल टू dt, यानी e⁻y इंटू dy हमारा क्या हो जाएगा dt और e⁻y प्लस 1 कितना t। कॉट एक्स का समाकलन होता है हमारा लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स माइनस लॉग t
प्लस सी। इट मीन्स इसे लिख सकते हैं हम log sin x इज इक्वल टू माइनस का log t प्लस log प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा log sin x इज इक्वल टू प्लस कर दें से प्लस log t की वैल्यू लिखेंगे हम 1 प्लस ई पावर y और इज इक्वल टू सी। log sin x प्लस log 1 प्लस ई पावर y इज इक्वल टू log c। ये हो जाएगा हमारा log sin x इंटू 1 प्लस ई पावर y इज इक्वल टू log c1। हमने c इज इक्वल टू log c1 मान लिया, एक नया कांस्टेंट ले लिया c इज इक्वल टू log c1। चाहे तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं, आंसर ये भी आंसर हो जाएगा। और आगे अगर हल करेंगे तो क्या करेंगे, log x यानी log m प्लस log n हमारा क्या हो जाता है log mn, और c को हमने लिख दिया log c1। log से log हट जाएगा हमारा एंटी लॉग लेने पर, तो आंसर होगा हमारा sin x इंटू 1 प्लस ई पावर y इज इक्वल टू c1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। cos y dy प्लस cos x इंटू साइन y dx इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 यदि y इज इक्वल टू पाई बाई 2। cos x इंटू डी वाई प्लस cos y इंटू डी वाई प्लस cos x इंटू साइन y dx इज इक्वल टू 0 को हल करना है। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 यदि y इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो cos y डी वाई इज इक्वल टू माइनस cos x साइन y dx। साइन y को पश्चांतर कर लेंगे तो cos y अपॉन साइन y डी वाई इज इक्वल टू माइनस का cos x इंटू डी एक्स। समाकलन करने पर इंटीग्रल cos y अपॉन साइन y हो जाएगा हमारा cot y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल cos x डी एक्स और प्लस सी। cot y का इंटीग्रल होगा हमारा log साइन y इज इक्वल टू माइनस cos x का समाकलन साइन x प्लस सी इक्वेशन फर्स्ट। x इज इक्वल टू दिया है हमारा पाई बाई 2 और y इज इक्वल टू दिया है पाई बाई 2। x की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी पाई बाई 2 है। यदि पाई बराबर पाई बाई 2 तो x बराबर पाई बाई 2। कितना होगा log साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस सी। साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 का मान हमारा कितना होता है 1, तो log 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी, यानी सी इज इक्वल टू कितना आया 1। तो सी की जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 1। log 1 इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो log 1 बराबर हमारा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। सी की वैल्यू हमारी 1 आएगी। सी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है log साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और प्लस सी की वैल्यू 1। साइन एक्स पश्चांतर कर लेंगे तो log साइन वाई प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। संख्या हमने पश्चात कर ली। डी वाई को वाई की तरफ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा ये हमारा डी वाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन करने पर इंटीग्रल डी वाई अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समाकलन होता है हमारा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स पश्चात कर लेंगे तो साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसे हल करना चाहें तो हम c की वैल्यू या एक कांस्टेंट c की जगह हम साइन इनवर्स सी भी या साइन इनवर्स C1 रख सकते हैं और इसे आगे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x डी वाई इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x डी वाई इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने 10y और इंटू 10x से इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। 10y इंटू 10x से जब इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो 10y कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 10x आएगा। यहाँ 10x कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 10y आएगा। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन 10x इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y इक्वल टू 0। अगर हम डिवाइड ना करते तो इस संख्या को पश्चांतर कर लेते, 10x को x की तरफ और 10y को y की तरफ लाते, तब भी हमारा इक्वेशन यही बनता। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x प्लस इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10y इज इक्वल टू सी। 10x का समाकलन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है और 10y का भी अवकलन सेक स्क्वायर वाई होगा। यानी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x का समाकलन हमारा लॉग 10x और सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y का समाकलन लॉग 10y। चाहे तो इसे हम मान सकते हैं, माना 10x इज इक्वल टू टी, तो ये होगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसे इसे कर सकते हैं, माना 10y इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रल डी टी अपॉन टी इक्वल टू सी। ये हो गया हमारा लॉग टी प्लस लॉग टी इक्वल टू सी। लॉग टी की वैल्यू हमारी 10x प्लस लॉग 10y इज इक्वल टू सी को हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो लॉग C1। यानी हमने c को लॉग C1 मान लिया, हमने एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया c की जगह C1। तो ये हमारा आ जाएगा लॉग 10x इंटू 10y इज इक्वल टू लॉग C1। एंटी लॉग लेने पर लॉग से लॉग हट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा 10x इंटू 10y इज इक्वल टू C1। अगर हम चाहते तो जो हमने कांस्टेंट c लिया था, c इज इक्वल टू लॉग C1 लिया था,
उसकी जगह c इक्वल टू लॉग 10c1 या लॉग 10c ले सकते थे, तब हमारा जो आंसर आता वो 10x इंटू 10y इक्वल टू 10c आता। तो या तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं और आगे हल करें तो यहाँ कर सकते हैं, और अगर आगे हल करें तो क्या कर सकते थे, हम log c1 की जगह log 10c ले सकते थे। तो c1 की जगह हमारा कितना आता 10c। आगे के इससे संबंधित आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।